हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा अड्डा 247। स्वागत है आप सबका। आई एम काजोल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएपी का सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी। सो आर यू गाइस रियली एक्साइटेड अबाउट इट? चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारे एचएपी का सिलेबस। ठीक है, बहुत ही इजी वे में समझेंगे सिलेबस एंड द स्ट्रैटेजी बोथ। ठीक है, तो एचएपी क्या है बच्चों? एचएपी ना हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है अगर आप इसको राइट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो। ठीक है, क्योंकि एचएपी इज रियली अ नाइस सब्जेक्ट। आप क्योंकि मुझे ना वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ से या अपनी बॉडी से रिलेट करके पढ़ सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम ना बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर ही नहीं समझेंगे तो डिजीज और मेडिसिन का मैकेनिज्म कैसे समझेंगे बताओ। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको सिखाऊंगी कि गवर्नमेंट एग्जाम में आपको स्मार्टली कैसे क्रैक करें। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया है। तो पहले टॉपिक आते हैं हमारे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, टर्मिनोलॉजी के में आपके पास आते हैं जैसे एनाटॉमी आ गया, फिजियोलॉजी आ गया कि ये है क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आपके आते हैं ये कि जैसे सेल क्या है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में आ जाते हैं। तो एनाटॉमी क्या है, जैसे आपका एनाटॉमी में हो गया कि इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी, हाउ बॉडी इज फंक्शनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास फोन है, हम सब यूज करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर पार्ट इज एनाटॉमी एंड इट सॉफ्टवेयर पार्ट इज फिजियोलॉजी, कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो सेम हमारे पास अब आती है टर्मिनोलॉजी जैसे व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू। सेल पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। टिश्यू विच इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सेम आपका ऑर्गन आ जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम इज ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। ठीक है, दैट मेक्स अ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे पास टॉपिक्स पे, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमने पढ़े, इसमें हमारे पास एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे कि स्ट्रक्चर में आपके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ऑर्गेनेलीज आ जाती है जैसे आपके हो गए न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। एज वी नो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट पता होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम एडवांस चल पाएंगे। तो बेसिक इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको पहले ना मतलब टॉपिक उठाते ही ये समझ लो ये टॉपिक है क्या। जब आपने समझ लिया ना टॉपिक है क्या तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। लाइव एग्जांपल्स ले लो। ठीक है, लाइव एग्जांपल्स करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे हमारे पास टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का मतलब मोस्टली क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, स्किन, हमारी स्किन। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू का हमारा एग्जांपल हो गया। सेम कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को कनेक्ट और सपोर्ट करता है, एग्जांपल जैसे बोन, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये सब। ठीक है, सेम आपके पास हमारे पास आता है आपका ये मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में आपका स्केलेटल आ गया, स्मूथ आ गया, कार्डियक मसल्स आ गए, नर्वस टिश्यू, बॉडी के कम्युनिकेशन नेटवर्क। नर्वस टिश्यू इज रियली इंपॉर्टेंट, हम इनको कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं हमारी बॉडी का। तो नर्वस सिस्टम आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ ओशियस सिस्टम में हमारे पास मोस्टली गवर्नमेंट फोकस टॉपिक्स होते हैं, एक्सियल, स्केलेटन, अपेंडिकुलर, बोन्स कितनी तरह के होते हैं, जॉइंट्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास पता है आपको, जैसे शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं, जॉइंट, हिंज जॉइंट, एल्बो वाला। ठीक है, तो ये मूवमेंट वाली जॉइंट्स होते हैं। पेंडिकुलर, एक्सियल क्या होता है, जैसे कि जो सेंट्रल पिलर हो गया दैट इज एक्सियल, और जो मूवमेंट वाली आपकी जितनी भी क्या कहते हैं बोन्स हो गई दैट इज अपेंडिकुलर। ठीक है, डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं आपको जॉइंट्स के। हीमोपोइटिक सिस्टम हमें पढ़ना है, रट लेना है। ब्लड से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार गवर्नमेंट एग्जाम में, बहुत, बोन्स, जॉइंट्स, हीमोपोइटिक सिस्टम, ब्लड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हार्ट नॉट में हो गया, कार्डियक साइकिल हो गया। देन हमारे पास आ गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग गैस एक्सचेंज, लंग वॉल्यूम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये सब पढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास लिवर फंक्शन आ गए, पैनक्रियाज, एब्जॉर्प्शन साइट्स, बाइल जूस, ये सब आ गया है। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग अपनी बॉडी का फूड प्रोसेसिंग प्लांट बोलते हैं। सेम नर्वस सिस्टम आता है हमारे पास। नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, नर्वस सिस्टम को हम
ब्रेन बॉडी का कंट्रोल रूम बोलते हैं, इट इज अ कंट्रोल रूम फॉर आवर ब्रेन बॉडी। ठीक है, ब्रेन पार्ट्स आ गए, रिफ्लेक्स सेक्शन आ गया, क्रेनियल नर्व, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक, ये सब आ जाता है। ठीक है, सेम हमारे पास क्या आता है कि फिर सेंस ऑर्गन्स आते हैं। सेंस ऑर्गन्स में आई इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई इज रियली रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि रेटिना से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। स्केलेटल मसल्स में हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंपॉर्टेंट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। जिम में मसल्स आपकी ग्रो होती है ना वो स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, जो जिम करते हैं ना लड़के, उन्हें पता होगा, जिम में जो मसल्स ग्रो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंस्ट्रुएशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और ये सिलेबस हमारा थोड़ा सा डिस्कशन किया है जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी मैं भूल गई थी, इंसुलिन और हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स हमें बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ब्लड इंसुलिन हो गया, आपके ग्रोथ हार्मोन हो गए, आपके टिश्यूज हो गए, आपके जॉइंट्स हो गए, स्केलेटन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हो गए, टाइप्स ऑफ बोन्स हो गए, तो ये सब बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ना हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स होते हैं मेनली, ऐसे हम इनको बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के। ठीक है, तो हाँ, यूरिनरी सिस्टम से आपका किडनी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में आपका किडनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग टुडे, इफ यू वांट ना, मैंने ना लास्ट में आप लोगों के लिए एक स्लाइड बनाई है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड करे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो होती है ना हमारी स्टडी की, आप इसमें समझना, सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एचएपी में आपको बॉडी और फंक्शंस पढ़ने हैं, फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग्स कैसे बॉडी के साथ एक्ट करनी है, आपको ये पढ़ना है। तो सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक एडवांस सब पढ़ना जरूरी है लेकिन एक तरीके से। ठीक है, आपके रिपीटेटिव रिवीजन बहुत जरूरी है, रिपीटेशन जरूरी है। ऑल्टरनेटिव डेज सेट करो अपने रिवीजन के, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ऑल्टरनेटिव डेज को सेट करो। एचएपी बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से शुरू से इसको लेके चलेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट नहीं है। ऑल्टरनेटिव डेज रखो, डे 7 पे आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने इसमें क्या कहते हैं अपने पूरे वीक में, तो आप ये सब कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि सिस्टम वाइज पढ़ो। सिस्टम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपने उसमें हार्ट का डायग्राम देखा, हार्ट एनाटॉमी देखी, उसके साथ ही उसकी फिजियोलॉजी पढ़ लो। सेम किडनी का स्ट्रक्चर देखा, उसके साथ ही फिजियोलॉजी पढ़ लो, रिलेट करके पढ़ोगे, याद भी रहेगा। ठीक है, और बहुत इजीली पढ़ भी लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर रियली इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग एक्सेसिव पढ़ने लग जाते हैं, गूगल से पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं, एआई इतना कॉमन हो गया तो एकदम से क्वेश्चन डालते हैं, नहीं करना चाहिए। बुक्स पढ़ो, एक बुक अपनी चूज कर लो, अपने अकॉर्डिंग कर लो, विच इज बेस्ट। नहीं पता पूछ लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, एक टॉपिक का ना बेसिक समझ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि मुझे पता ही नहीं है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डायग्राम लर्निंग इज रियली इंपॉर्टेंट। हमें डायग्राम बनाने नहीं आते हैं लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में ना मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम वालों का ना बहुत ही फेवरेट एक डायग्राम है, एक तो हार्ट का, एक न्यूरॉन का, मुझे ऐसा लगता है देते ही देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम लर्निंग इज रियली इंपॉर्टेंट। रिवीजन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरनेटिव डेज तो करो ही, हाफ एन आवर निकाल लो, जो पढ़ रहे हो वो रिवाइज करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना रिवाइज करोगे ना उतने आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट मैं जितना पढ़ रहा हूँ मैं उसको फिक्स करके पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं सब पढ़ रहा हूँ, मैं सब नहीं पढ़ पा रहा, तो जितना पढ़ूं मैं फिक्स करके पढ़ूं। ब्लड पढ़ रहा हूँ तो ब्लड मैंने ऐसा पढ़ लिया कि उसका मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना मैं कर दूंगा, इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में ना इंटेलिजेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। जैसे मैंने बोला डेली रिवीजन रियली इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज रियली इंपॉर्टेंट, सॉल्व करो हो जाएगा, बहुत इजी है। एचएपी इज नॉट अ वेरी टफ सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है आपके लिए ये। तो रोज थोड़ा एचएपी पढ़ो और इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बना लो अपने लिए। ठीक है, तो बस यही बोलूंगी कि एचएपी को रटना बंद कर दो, बॉडी को समझना शुरू कर दो, तो आपकी एचएपी अपने आप सुधर जाएगी।
ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, जैसे ब्लड ग्रुप, कार्डियक साइकिल, न्यूरॉन, क्रेनियल नर्व्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नेफ्रॉन, डाइजेस्टिव एंजाइम, रिफ्लेक्स एक्शन, ईसीजी, हार्मोन्स, साइनेप्स, यूरिन फॉर्मेशन, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, बोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने सिलेबस डिस्कशन में भी आपको बताया, फर्दर क्लासेस में भी आपको बताने जाऊंगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई थी, फॉलो जरूर करना। ठीक है, एचएपी को अपना अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट जरूर बनाना। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई हो। प्लीज लाइक करिएगा एंड कॉमेंट मी डाउन। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट्स में बताना, एंड इफ यू रियली लाइक दिस तब भी कमेंट करना। आई एम स्टिल वेटिंग, एंड प्लीज फॉलो फार्माडा 247 फॉर फर्दर क्लासेस। थैंक यू ऑल।